बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज हम नवनिधि के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा अष्ट सिद्धि के बारे में चर्चा करके आए हैं। अब हम करते हैं नवनिधि के बारे में चर्चा करने से पहले हम भगवान के बारे में कुछ थोड़ा सा मनन करते हैं। बंदौ पावन पवन कुमारा, सुमिरत वेद्र होए सब छारा। बंदौ पावन पवन कुमारा, सुमिरत वेद्र होए सब छारा। पवन तनय बल पवन समाना, राम सिया राम बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, राम सिया राम। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज जी का हम ध्यान करते हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मैया जानकी जी ने वरदान दिया था, जब लंका दहन के बाद हनुमान जी मैया सीता जी से मिलने के लिए गए थे। क्या कहा मैया ने? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अब हम चर्चा करते हैं निधियों के बारे में, जो 9 निधि होती हैं। वैसे निधि का मतलब होता है संपत्ति, निधि का मतलब होता है खजाना। आज हम आर्थिक समस्या के बारे में, जो संसार को व्याप रही है, वो कैसे प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये 9 निधि होती हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली है पद्म निधि। पद्म निधि, इस निधि से समस्त सात्विक धन संग्रह किया जाता है और इतना सात्विक होता है, पद्म निधि से प्राप्त संपत्ति के 7 पीढ़ी तक चलती है। जैसे अंबानी बहुत भारत में सबसे बड़ा यानी धनवान है। क्यों? उसके पास में पद्म निधि है। इसी निधि के माध्यम से आज वो संसार में पैसे के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सबसे आगे है। दूसरी है महापद्म निधि। इसका प्रभाव 7 पीढ़ी तक नहीं चलता। इस महापद्म निधि का प्रभाव जब तक साधक जीवित रहता है वहीं तक यानी इसकी निधि यानी सीमित रहती है। तीसरी निधि है नील निधि। ये रजोगुण और सतोगुण से युक्त होती है। रजोगुण
गृहस्थी मार्ग में समस्त भोगों को भोग करके व्यक्ति और अंत में अपने धाम के लिए जाता है, स्वर्ग के लिए जाता है, वह नील नदी है। और नील नदी के माध्यम से रजोगुण में यानी गृहस्थी मार्ग में रहता हुआ और सतोगुण से युक्त होता हुआ बरतता हुआ दान करता है और दान के माध्यम से यानी सत्य पर विजय प्राप्त करता है। तो ये अधिकतर है 3 पीढ़ी तक चलती है। जो नील नदी से संपत्ति होती है, अर्जित की जाती है, और वह 3 पीढ़ियों तक यानी चलती है। इसके बाद में आती है चौथी मुकुंद निधि। इसमें साधक स्वयं उपभोग करता हुआ व्यक्ति 1 पीढ़ी तक स्वयं साधक रहता है जब तक ही, और सुख ऐश्वर्य को यानी इंद्र के समान और भोगता है। इसको कहते हैं मुकुंद निधि। और 5वीं है नंद निधि। इस निधि से मन चाही लंबी आयु प्राप्त कर सकता है साधक चाहे 1000 वर्ष 10,000 वर्ष तक, लाख वर्ष तक आयु प्राप्त कर सकता है इस निधि से। और 6वीं है मकर निधि। मकर निधि से माध्यम से जो राजा लोग होते हैं, जिनको अस्त्र शस्त्रों पर संपूर्ण यानी विजय प्राप्त कर लेते हैं और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों पर विजय प्राप्त करके बाद में ये अपनी विश्व पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसको कहते हैं मकर निधि। जिससे अस्त्र शस्त्र का संपूर्ण ज्ञान होता है, अस्त्र शस्त्रों पर संपूर्ण यानी विजय प्राप्त कर लेता है। यानी संग्राम के समय, युद्ध के समय अगर मंत्र से जिस भी यानी शस्त्र को अस्त्र को यानी बुलाते हैं, वह अजय हो जाते हैं। अजय होकर के उसका उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं मकर निधि। और 7वीं होती है कच्छप निधि। इस निधि के द्वारा संपत्ति तो अर्जित होती है, लेकिन साधक को छुपा करके रखता है। ना तो स्वयं उपयोग करता है, न परिवार वालों को उपयोग करने देता है, न समाज वालों को उपयोग करने देता है। ऐसे साधक मृत्यु के बाद में संपत्ति पर यानी सर्प बन करके बैठे रहते हैं। एक कच्छप निधि होती है, वो परहित के लिए नहीं होती है। और 8वीं है शंख निधि। इस निधि से स्वयं समस्त ऐश्वर्य से जीता हुआ और सुख प्राप्त करता है, लेकिन इसके परिवार वाले लोग होते हैं वो दरिद्रता से जीते हैं। और 8वीं है खर्व निधि या मिश्रित निधि। इस निधि से प्राप्त व्यक्ति घमंडी होता है। क्यों? धन संपत्ति होती है तो घमंडी हो जाता है, और जहाँ जहाँ जाता है संपत्ति वहाँ वहाँ उसके पीछे चलती है, और संपत्ति से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमियतें नहीं रहती है। ये 8 अष्ट सिद्धि और 9 नवनिधि, ये 8 और 9 दोनों ही अष्ट सिद्धि और निधि हनुमान जी के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। अब प्राप्त करने के लिए इसकी विधि अलग है। ये तो उनको बताया गया है कि निधि क्या होती हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास में इसको प्राप्त करने के लिए सात्विक श्रद्धा, विचार, विश्वास रूपी विचार, अनुभवी गुरु होगा, तो ये आपको निधि आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में बहुत प्रक्रिया तो बहुत है, इसके माध्यम से उसी को बताई जा सकती है जो वास्तव में उसका लेने का अधिकारी होगा। जो शिष्य लेने का अधिकारी होगा उसी को ही इसकी प्रक्रिया बताई जा सकती है।
बोलो जय श्री रामचंद्र भगवान